ग्रामीण और सीमावर्ती गांवों के लिए हथकरघा महोत्सव भी मनाया गया। हथकरघा योजना भी लागू की गई, जिसमें महिलाओं के ग्रुप बना करके उनको ऋण की भी व्यवस्था की जाएगी, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को ये योजना सौंपी गई है और वो सक्रिय हो रही है इसमें। ऐसी स्थिति में जबकि एक योजना ये लागू की गई है, दूसरी जगह अल्पसंख्यक वोटों को संग्रहित करने के लिए, उनके ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने एक मोदी मित्र योजना लागू की है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों को सदस्य बनाने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक वोटों को एकत्रित करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाएगी। कांग्रेस को विशेष कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं। अल्पसंख्यक भी समझता है कि हमारा संरक्षण, हमारा विकास देश की मुख्य धारा से जोड़कर बराबर की भागीदारी कांग्रेस ने सबको दी है। इसलिए विशेष कार्यक्रम तो वो चला रहे, जो इन पर गोलियां ही बरसा रहे, इनको देश से भागने के लिए भी कह रहे, उन्हें पाकिस्तान का रास्ता भी दिखा रहे। आज वो मित्रों का रूप दे रहे, चूंकि चुनाव आ रहा नजदीक, पता पूरे देश में यूपी में क्या दुर्गति उनकी कर रखी है। तो मैं ये कह रहा कि वो जो महिलाओं का, पहलवानों का शोषण करने वाला जो योगी का दोस्त है, उसका अपना दबदबा है क्षेत्र में, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरों को तुम शूट आउट कर दो, घर गिरा दो, ड्रिल चला दो, वो माफिया के खिलाफ नहीं कार्रवाई। तो ये तो उदाहरण उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या कह रहा धामी जी, मोदी जी ने, उसने वो महिला पहलवान देश की गौरव गरिमा के लिए जो पदक जीत करके आई, वो वहाँ पढ़ रही, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, ना होम मिनिस्टर, ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर। वो एक उनकी बड़ करती रहती है वो मंत्री, वो कहाँ है? अरे जब तुम महिलाओं के सम्मान के लेके आगे बढ़ोगे, तुम उस माफिया का नाम लेने को तैयार नहीं। एमपी है, इसलिए बीजेपी का बॉस है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। और न तो मोदी बोल रहा, न योगी बोल रहा, तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी माइनॉरिटी को कहाँ संरक्षण दे रहे हैं? वो तो बहकाने के लिए कर रहे हैं। अंदर से तो माइनॉरिटीज को भी पता है कि कांग्रेस ने, बाबा साहब ने संविधान व्यवस्था ने की होती है संभव, तो ये पता नहीं क्या करते हैं लोग। इनको तो मौका नहीं मिला, छोटी मानसिकता का लोग हैं, इन्हें वोट चाहिए, इसलिए ये जानबूझ के, ये तो बहकाने का काम है उनको। मैं ये कह रहा हूँ बहकाने का काम है। ना इनके लिए महिलाओं का सम्मान है, न माइनॉरिटीज़ का सम्मान है, न किसानों का है, न मजदूरों का है, न बेर कोई कम्युनिटी तो बता दें। केवल एक हिंदू कार्ड पर आप देश को चलाना चाह रहे, तो ये संभव नहीं है। ये अपमान है सारे हिंदुस्तान का, उन शहीदों का जो देश को आज़ाद करा के संविधान बाबा साहब ने जो व्यवस्था की थी, उसका अपमान मत करो। ये देश को सर्वधर्म संभाव की भावना से चलने दो। सबका अधिकार है, सबका विकास है, देश की आज़ादी में सबका योगदान रहा, सबने खून बहा, जेलों में यातनाएं सही। तो ये छोटी मानसिकता से देश नहीं चलेगा। इसलिए आज राहुल गांधी ने जब अडानी अंबानी के खिलाफ पार्लियामेंट में बोला, तो इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि जो अडानी अंबानी के खिलाफ मोदी जी का उन्होंने बिल्कुल दोस्ती दिखाई है, सारा बिजनेस उनके हाथ में दिखाया है, उनके एयरपोर्ट पर हजार लाखों करोड़ों रुपए की अफीम पकड़ी गई, क्यों मोदी जी चुप रहे? योगी जी के गुजरात से सारा कारोबार चल रहा है। तो इसीलिए जब ऐसे आरोप मोदी जी पर लगेंगे, उनका कोई जवाब नहीं, देश को किस गर्त में ले जा रहे हैं, तो पूरे देश को इस बात की चिंता है, चिंता करनी भी चाहिए। उनको पता कि पूरी ताकत के साथ आप क्या कर सकते। यही तो थे कि आपने मिल मिला कर राहुल गांधी को बाहर कर दिया, 2 साल की सजा, 1 महीना भी कम होता सजा न जाती, वही आप पे हाई कोर्ट ने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल यही महत्वपूर्ण किया कि क्यों पूरे 2 साल, क्यों 1.5 साल क्यों नहीं, क्यों 2.25 साल नहीं, 1 साल क्यों नहीं? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपको उसे पार्लियामेंट से बाहर करना था, एक चुने हुए व्यक्ति को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को, एक नेता को, लोकतंत्र की आपने हत्या करने का काम किया कि उसे संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखाकर पार्लियामेंट में बोलने का, बैठने का, उसका अधिकार छीनने का काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा। जो हमारा अधिकार था लोकतंत्र में, लोक प्रतिनिधित्व में, कि हमें पार्लियामेंट में विधानसभा में बात करें, वो राहुल गांधी को रिलीफ दिया उन्होंने। वरना ये तो चाहते थे राहुल गांधी आए ना। अरे तुम्हारा बहुमत का मतलब ये कि तुम चुने प्रतिनिधि को, क्या राहुल गांधी ने मर्डर कर दिया? क्या वो हत्या कर दी? तुमने सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा? मोदी जी ने सोनिया को वो माफी मांगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह की हरकतें आप लोग करते हैं।
ये बहुत दुखद अध्याय, बहुत दुखद है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, ये देश को बंटवारा करने पर आमदा है ये लोग। ये इसके गंभीर परिणाम मोदी जी या बीजेपी नहीं सोच रहे। कई राज्य आंदोलनकारी संगठन उत्तराखंड में भू कानून को लेकर आंदोलित हो रहे हैं। संभवतः उनका परसों से आंदोलन भी शुरू हुआ है। भू कानून और धारा 371 के क्रियान्वयन को लेकर के इसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से उठ रही है उत्तराखंड में इस दिशा में, जबकि उक्रांद उनके साथ है और वो अन्य राजनीतिक दलों को भी जोड़ने का प्रयासरत हैं। लेकिन बीजेपी अभी नए भू कानून लागू करने की स्थिति में असमर्थता जाहिर कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या भू कानून के लिए उन संगठनों के साथ जुड़ेगी? हमारा नया राज्य बना है, पर्वतीय राज्य है, निश्चित रूप से अपना भू कानून हिमाचल की तरफ से होना चाहिए। इसकी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता आज इसलिए है कि तिवारी जी के समय पर इस भू कानून की रक्षा के लिए नियम कानून बनाया था हमने, मुझे याद है, डिस्कस हुआ था बहुत देर तक। और ये कहा था बाहर से जो व्यक्ति आएगा केवल मकान बनाने के लिए 200-250 वर्ग जमीन ले सकता, उत्तराखंड नहीं लेगा। लेकिन बीजेपी सरकार जो बड़ी ईमानदार देशभक्ति की बात करती है, इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड भू कानून को माफियाओं के दबाव में, बाहरी लोगों के दबाव में रद्द कर दिया, हटा दिया। नहीं, ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा, सबके लिए खोल दिया। तो उसमें क्या हो रहा, बाहर के माफिया आ रहे, चले गए बद्री केदार में, जहाँ सोने को पीतल में बदल दिया। बीजेपी तो कुछ भी कर देगी ना, तो सारे पहाड़ लूट दिया। भू कानून की तो आवश्यकता है। तिवारी जी के उन नियमों का, उस सेट का अध्ययन करे बीजेपी, बता रहा हूँ, सब कुछ है उसमें, मिल जाएगा। इसीलिए हमने उसको लागू किया था कि बाहर के लोग यहाँ अतिक्रमण करके इस उत्तराखंड को, छोटे से प्रदेश को, देवभूमि को कब्जा न कर लें। लेकिन बीजेपी ने उस नियमों को तोड़ा है और उसके कारण यहाँ माफियाओं का दबा हो गया उत्तराखंड में। पूरे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, अब तो ये बद्री केदार, उत्तराखंड, चमोली तक घुस गए लोग। तो वो होना चाहिए भू कानून, हम खुद कह रहे हैं। और कोई तरीका नहीं इस उत्तराखंड राज्य की गौरव गरिमा को बचाने, देवभूमि को संरक्षित करने के लिए, वरना माफिया राज हो जाएगा। जैसे शराब माफिया आ गया, ऐसे भू माफिया भी यहाँ काम तो कर रहे हो। सारी सरकारी ज़मीनें खुद बुड़ कर दी, सारे गोल्डन फॉरेस्ट की कई 100 एकड़ ज़मीनें खुद बुड़ कर दी। बताओ ना, कहाँ का बड़े बड़े मॉल, बड़े होटल बने, सरकार गंभीरता से देखे ना, लेकिन देखेगी नहीं क्योंकि मिली भी। वो तो प्रस्तुत प्रमाण है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि गोल्डन फॉरेस्ट का जो देहरादून में इसने लूट मचाई, हरिद्वार तक लूट मचाई, उसका चेयरमैन जेल में मर गया था। जब सरकार को पता लगा, किसानों के पैसे नहीं दिए गए, वो गए। देहरादून में कम से कम 250 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। देहरादून पूरा 55% रोड सीमेंट वाला कहाँ है वो? और बेच रहे लोग, माफिया लोग बेच रहे, सरकार में नहीं करे ना ईमानदारी से। अरे लोकायुक्त क्यों नहीं ला रहा? लाइए ना लोकायुक्त, सारे काम नहीं, कमिटमेंट है, तुम्हारा वायदा है तो ले आओ, भू कानून ले आओ, लोकायुक्त, सब काम ठीक हो जाएगा अपना। लेकिन नहीं करेंगे, बिजनेस करना इनको तो दिल्ली अटैची पहुंचाने बीजेपी के लोग है ना। जनता से, किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगार से, पलायन से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। बेड़ा गर्क करके रख दिया, इस प्रदेश को लुटा दिया, खत्म कर दिया माफिया का आतंक देके। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। धन्यवाद बिश जी, आपने विभिन्न योजनाओं पे बीजेपी की चर्चा की और कांग्रेस का भी रुख स्पष्ट किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से BK श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।